हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5 इंग्लिश का चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडियन वेवर्स। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके स्क्रीन पर कुछ वर्ड मीनिंग्स दिखाई आपको दे रहे होंगे, और आपको पीडीएफ भी आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया गया है। सो आप उसे पीडीएफ को वहाँ से जाकर डाउनलोड करके और वर्ड मीनिंग्स को आप उससे भी अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले आप ये काम ज़रूर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डे आपका यही होमवर्क रहेगा कि पहले आप वर्ड मीनिंग्स को नोट करें अपने कॉपी में और उसे आप याद करें। सेकेंड और थर्ड डे आप मेरे साथ रीड लगाएंगे वीडियो को वॉच करते हुए। तो चलिए रीड करें। इंडियन वेवर्स यानी यह एक पोयम है जो भारतीय बुनकर, बुनकर कहने का मतलब है जो कपड़ा बुनते हैं, जुलाहे, उनके बारे में यह पोयम है। यह पोयम सरोजनी नायडू ने लिखा है, जो एक महिला थी और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया उनके नाम से भारत में यह मशहूर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी लव वियरिंग डिफरेंट क्लॉथ्स। हम लोग तरह तरह के विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। बट डू वी एवर थिंक हु हैज़ टेकन द पेन ऑफ वेविंग दोज क्लॉथ्स? क्या कभी हम लोगों ने उनके बारे में सोचा है जो इस क्लॉथ को बुनने में उनको क्या दर्द हुआ? रीड द पोएम टू नो हाउ वेवर्स वेव क्लॉथ्स फॉर डिफरेंट इमोशनल मोमेंट्स। तो चलिए इस पोएम में, इस कविता में पढ़ते हैं कि कैसे बुनकर कपड़े को बुनते हैं हर एक अलग अलग क्षण के लिए, हर एक अलग अलग पल के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Weavers weaving at break of day, why do you wave a garment so gay? But as the wings of a Halcyon wild, we wave the robes of newborn child। यानी weavers यानी बुनकर, weaving at break of day, इसका यह मतलब हुआ बुनकर दिन के शुरुआत होते ही कपड़े बुनने लग रहे हैं। वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो गे? तो इसमें पोएट पूछती हैं कि तुम इतने सुबह सुबह इतने चमकीले, गे मतलब यहाँ पर चमकीला, ऐसे खुश मिजाज होता है लेकिन यहाँ चमकीला हुआ कि इतने सुंदर और चमकीले कपड़े क्यों बुनते हो सुबह सुबह। बट एज विंग्स ऑफ हेलिसियन वर्ल्ड, जिसका कलर हेलिसियन विल्ड यानी कि किंग फिशर टाइप पक्षी होता है, जिसका रंग किंग फिशर के पंख की तरह है। We weave the robes of newborn child, यानी हम लोग, तो इस एवज में, इसके आंसर में पोएट पूछ रही हैं कि आप इतना सुबह सुबह उठकर क्यों कपड़े बुन रहे हैं इतने चमकीले, जो कि हेलिसियन विल्ड यानी एक पक्षी है, उसके पंखों की तरह उसका कलर है। तो वेवर्स जवाब देते हैं कि वी वेव द रॉब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, यानी एक नए जन्मे हुए बच्चे के लिए हम लोग कपड़े बुन रहे हैं। तो यह पोयम जो है वह हमारे जीवन के 3 स्टेज को, 3 स्तर को कह सकते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए वीवर्स कपड़े बुनते हैं। दूसरा स्टेज में यह है वीवर्स वेविंग एट फॉल ऑफ नाइट। यहाँ फॉल ऑफ नाइट कहने का मतलब है शाम की शुरुआत होते ही। तो वीवर्स शाम की शुरुआत होते ही, बुनकर शाम की शुरुआत होते ही कपड़े बुन रहे हैं। वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो ब्राइट? तो उनसे पूछती है पोएट कि आप लोग इतने चमकीले कपड़े क्यों बुन रहे हैं। लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन,
ऐसा कपड़ा आप क्यों बुन रहे हैं जो कि एक पीकॉक यानी मोर के पंखों की तरह, लंबे लंबे जो मोर के पंख होते हैं उन्हीं को प्लूम्स कहते हैं, तो उनकी तरह पर्पल और ग्रीन कलर का, जो हरा कलर का और पर्पल कलर का जो आप कपड़े बुन रहे हैं, वो इतने शाम को इतने चमकीले आप क्यों बुन रहे हैं? वे वेव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्यून। तो बुनकर जवाब देते हैं कि हम लोग शादी के लिए, एक रानी के शादी के लिए हम लोग घूंघट तैयार कर रहे हैं, घूंघट बुन रहे हैं। तो एक बार वेवर्स बच्चे जब जन्म लेते हैं तब कपड़ा बुनते हैं, और दूसरा सेकेंड टाइम जब उनकी शादी होती है बच्चे की, तब वो कपड़ा बुनते हैं। तो ये दोनों खुशी वाले माहौल में कपड़ा बुन रहे हैं। अगला स्टेज है वेवर्स वेविंग सॉलेम एंड स्टल। वेवर्स कपड़े बुन तो रहे हैं मगर वो काफ़ी स्थिर और काफ़ी गंभीरता और शौकपूर्वक अपने कपड़े को बुन रहे हैं। What do you wave in the moonlight chill? तो पोएट पूछ रही हैं कि आप लोग इस ठंडी रात में, चमकीली रात में आप क्या बुन रहे हैं? वाइट एज फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, जो कि फेदर की तरह यानी पंखों की तरह काफ़ी उजला है, और बादल की तरह जो कि उजला है। वी वेव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। तो उसकी जवाब में वेवर कहते हैं कि हम लोग एक शव का यानी मरे हुए व्यक्ति का के दाह संस्कार के लिए एक कफन बुन रहे हैं। कफन श्राउड उसे कहते हैं जो कि कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसे वाइट कलर का कपड़ा होता है, उसमें लपेट दिया जाता है और उसे अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इस पोयम से हम यह सीखते हैं कि हमारे जीवन में एक वेवर का यानी बुनकर का क्या महत्व है और कपड़े का क्या महत्व है। जिस प्रकार से हम लोग डिफरेंट ओकेजन्स पर कपड़े पहनकर खुश होते हैं, तो खुश होने वाले कपड़े जो हम लोग पहनते हैं उसको बुनते समय वेवर्स भी खुश रहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो काफ़ी शोक वाला माहौल रहता है, काफ़ी लोग दुखी रहते हैं। तो उस कपड़े को बुनते वक्त भी वेवर्स यानी बुनकर काफ़ी गंभीरतापूर्वक और काफ़ी शोकपूर्वक उसे बुनते हैं, यानी काफ़ी वे भी दुखी होते हैं। तो इस पोयम के माध्यम यह संदेश मिल रहा है कि हमारे जीवन में 3 स्टेज होते हैं, जिसमें 2 स्टेज काफ़ी खुशनुमा होते हैं, हैप्पीनेस भरे होते हैं, और तीसरा स्टेज जो होता है वो काफ़ी सैडनेस वाला स्टेज होता है। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। सो एक्सरसाइज करने से पहले आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखें, और इस वीडियो को देखकर आप इसी तरह से आप रीड करें, इसका मतलब समझें, तब जाकर 4th डे से आप एक्सरसाइज करना शुरू करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।